Exercise 7.1 question number 4. Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट दे रखा है, उन तीन कोऑर्डिनेट को आप मानोगे लेट। पहला कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका 5, -2, सेकंड कोऑर्डिनेट इज व्हाट एवर 6, 4 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 7, -2। ये हमको चेक करना बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। पहला कोऑर्डिनेट ए रहा, बी रहा, सी रहा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्ट होता या है, ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी जो एक साइड होगी ए बी वो किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी बी सी के। ए बी इक्वल्स टू बी सी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और तीसरी साइड अनइक्वल हो जाए चल जाएगा, नहीं तीसरी साइड अनइक्वल ही होनी चाहिए। अब अब क्या करेंगे बेटा, तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, या कह दूं कि कोई भी दो साइड हमारी इसमें इक्वल होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखना यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। ये हमारा जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी क्या होगा, सबसे पहले यहां पर क्या लिखो ए कोऑर्डिनेट क्या आपका बेटा 5, -2। गॉट इट। एंड बी कोऑर्डिनेट इज व्हाट एवर 6, 4। बहुत आसान तरीका है करने का, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा x1 किसको मानना है y1 किसको मानना है। हमेशा पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, इसमें ये x2 होगा ये y2 होगा। नाउ x2 कितना आपका 6, x1 कितना है बेटा आपका 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है, देखो y1 है यहां पर y2 माइनस, और y1 कितना है -2 है, तो यहां पर +2 हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 90% बच्चे गलती करेंगे इधर, तो ये गलती नहीं करनी है। 4 माइनस था, देखो y2 4 है और y1 कितना है -2 है। y1 कितना है, y2 हमारा 4 दिख रहा है और y1 कितना है -2 है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर प्लस लिखा है। देन ए बी इज इक्वल टू 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। क्या होता है बेटा 36। तो देखो 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों का प्लस करोगे क्या आएगा 37। तो कितना आपको 37 यूनिट। आपने ए बी तो भली भांति निकाल लिया। अब निकालते हैं बी सी। बी सी, बी कितना था आपका बेटा यहां पर हमारा, बी था हमारा 6, 4, 6, 4 और सी कितना बेटा आपका 7, -2, 7, -2। तो 7 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीसी कितना आएगा बेटा 7 माइनस का 6 यानी 1 का स्क्वायर, -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो -6 का स्क्वायर को पहले भी एक बार समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका स्क्वायर करना उसका मतलब क्या है, इसको 2 टाइम लिखने का, माइनस माइनस प्लस, और 6 जा 36, तो कितना आपका 36। यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा 36। तो इसका भी आंसर बीसी कितना आपका 36, 37 यूनिट आ गया। यानी कि देखो बेटा हमारा ए बी और बीसी तो इक्वल आ गया है। क्या कह रहा हूं, ए बी और बीसी तो इक्वल आ चुका है। अब एक और काम करना है आपको, एसी भी निकालना है। क्यों, क्योंकि क्या पता ए बी और बीसी तो इक्वल है, क्या पता वो एसी के बराबर हो गए तो भैया वो आइसोलेस नहीं, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, एसी भी निकालना है।
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, इस पेज के मतलब ये पेज करना AC। तो AC के लिए क्या करेंगे, A कितना था आपको बेटा 5 को -2, 5 -2 एंड C इज वॉट आवर 7, इसको अगले पेज पे ही कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। AC, यहां से A देखते हैं 5 -2 लिखिए। C इज वॉट आवर बेटा 7 -2, ठीक है। तो 7 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस का -2। अब यहां पर एक माइनस हमारा रहता है और एक माइनस इसकी वजह से आया है, जो कि ब्रैकेट में अगर लगा के ऐसे लिखूं तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो 7 माइनस का 5 यानी कि 2 का स्क्वायर -2 और फिर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा मिला के 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो अंडर रूट में 4 हुआ, तो आंसर कितना आया 2 यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? देखिएगा 7 माइनस का 5 यानी कि 2 और देखो -2 प्लस का 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना 0, मतलब बचा ही नहीं कुछ यहाँ पर, तो बचा सिर्फ 2 यूनिट। तो हम देखते हैं बेटा क्या कि हमारा AB वो किसके बराबर, हमारा BC के, बट डज नॉट इक्वल्स टू AC। तो वी कैन से दैट, सो वी कैन say that the given coordinate are the vertices of an isosceles triangle. We can say that the given coordinate are the vertex of an equilateral, isosceles triangle। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं? जैसे स्टेटमेंट लिखा वैसे स्टेटमेंट आपको भी लिखना है, ठीक है।